Welcome everyone. In today's lecture, we will going to cover the quantitative research methodology, which is your one of the important part for your designation. Okay. In this lecture, we will going to cover about the time series analysis. There are the different research methodologies. हाँ, उस methodology में आज जो हम सीखने वाले हैं वो है आपका time series analysis. Okay. So first slide please. When the data is given in the chronological order, for example, okay, before starting that particular time series data, पहले समझो कि टाइम सीरीज एनालिसिस में जो भी डेटा दिया होता है स्टूडेंट्स, वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में एक टाइम सीरीज में दिया होता है, तो इसका नाम है टाइम सीरीज डेटा एनालिसिस. ओके, फॉर द एग्जांपल, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. Okay, here are the two examples. In the first example, you just see that the number of the packets of milk sold Monday, Tuesday, Wednesday. There is also a time scale. In the second one, you just look at that the year 1921, 1931, 1941. There is also a time series, and you have a data. Okay, these are the examples of the time series. Okay, now the thing is that what will you going to learn in this lecture? The thing is that student कि आपको इस क्लास का ऑब्जेक्टिव पता होना चाहिए कि आप इस क्लास में क्या सीखने वाले हो, उसका प्रोडक्टिव आउटकम क्या आएगा, और कैसे क्वेश्चंस अगर आपके पास हैं, कोई भी जो भी रिसर्च कर रहे हो, अगर आपके पास टाइम सीरीज डेटा दे रखा हुआ है तो उसको आप कैसे करोगे. राइट, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. देखो, the main objective of the time series data analysis is that when you will going to study about the different factors in the economy, आपको टाइम सीरीज डेटा एनालिसिस पढ़ने के बाद बच्चों, ये जितनी भी सामने चीज़ें दिख रही हैं आपको, इन सभी फील्ड में आपको हेल्प होगा, नॉट ओनली टुवर्ड द पॉइंट ऑफ द रिसर्च, बट यू जस्ट ऑल्सो फोरकास्ट द प्रॉफिट, सेफ्टी फॉर फ्यूचर, यूटिलिटी स्टडी, सेल्स forecasting, stock market analysis, process and quality control. These are the examples where you will use the time series analysis. Time series analysis किस किस फील्ड में यूज़ किया जा सकता है, पहले आपको ये सिंपली यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है. ठीक, द थिंग इज़ दैट कि अगर ये टाइम सीरीज एनालिसिस अगर हम पढ़ रहे हैं तो इसमें कौन कौन से ऐसे मेन कंपोनेंट्स हैं जिसे हमें जानना चाहिए, या जब भी आप कभी रिसर्च करते हो या रिसर्च पोर्शन का आप रिसर्च मैथोलॉजी उठाओगे तो सबसे पहले आपको बेसिक कंपोनेंट्स पता होने चाहिए. ओके, सो फॉर दैट I'm going to go to the second slide. Yes, in this slide you just look at that टाइम सीरीज एनालिसिस में आपको कॉज और इफेक्ट पता चलेगा, और यहाँ पे दो बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं जिसमें कि आपका फर्स्ट एलिमेंट है इंडिपेंडेंट वेरिएबल और सेकंड है आपका डिपेंडेंट वेरिएबल. जब भी आपको एक सिंपल स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आपको बचपन से पढ़ाई गई होगी मैथ्स में भी, y इक्वल टू a प्लस बी एक्स, इट्स अ सिंपल इक्वेशन ऑफ लाइन. हाँ, इस सिंपल इक्वेशन ऑफ लाइन में अगर आपको फॉर एग्जाम्पल देयर इज a प्लस y इक्वल टू a प्लस बी एक्स, सो y इज द डिपेंडेंट वेरिएबल. ओके, एंड x इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल. कहने का तात्पर्य यह है बच्चों कि अगर हम x में परिवर्तन करेंगे तो y की जो वैल्यू होगी उसमें क्या होगा, चेंजेस आएगा. ये बेसिक जो एक इक्वेशन है स्ट्रेट लाइन, सबको पता है वो. गुड. नाउ आई वांट कम टू द फोर्थ स्लाइड. यस, नेक्स्ट. यस, ओके. जब भी हम बात करें टाइम सीरीज एनालिसिस की, तो ये जो कंप्लीट टाइम सीरीज एनालिसिस है बच्चों, इसको चार मेन मेथड्स से हम डिफाइन करते हैं, और ये बेसिक है, सभी को आना चाहिए. देखिए, फर्स्ट क्या लिखा हुआ है आपका, फर्स्ट है आपका सेक्युलर ट्रेंड, सेकंड है सीजनल वेरिएशन, थर्ड है आपका साइक्लिकल वेरिएशन, एंड फोर्थ है आपका इरेगुलर वेरिएशंस और द फ्लक्चुएशंस. देखिए,
अगर हम बात करें, कभी भी आप जब टाइम की बात करो तो टाइम को बेसिकली हम कैसे डिवाइड करते हैं, लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म. व्हेन वी टॉकिंग अबाउट द लॉन्ग टर्म वी विल कंसीडर द सेक्युलर ट्रेंड. Okay, but when we say about that we need to be analyze some short term data, then we use a seasonal, cyclical or irregular variations. Okay, they each and every method have a different methods. Okay, so please next slide. Now in this slide you just see that the secular trend. हमेशा याद रखना, जब भी हम लॉन्ग टर्म स्टडी की बात करते हैं तो वहाँ पे हम सेकुलर ट्रेंड एनालिसिस करते हैं. ओके, इसमें क्या होता है, इसमें पहले तो ये समझ लो कि लॉन्ग टर्म डेटा किस किस फील्ड में कैसे आपको यूज़ करने को मिलता है. फॉर टेक द एग्जांपल ऑफ द सेंसेस, हर एक 10 साल में आता है. लास्ट आपका कब हुआ था, 2011 में. अभी नेक्स्ट मे बी हो रहा है या फिर हो जाएगा कुछ महीनों में या सालों में आपके पास रिजल्ट प्रोडक्टिव आएगा. हाँ, तो जहाँ पे भी लॉन्ग टर्म आपका डेटा को एनालाइज करने की आवश्यकता पड़ेगी वहाँ पे आप सेकुलर ट्रेंड मेथड यूज़ करोगे. अभी हम इसमें आपको एग्जाम्पल के साथ बताएंगे कि कैसे हम इसमें जो डिफरेंट फार्मूलाज हैं या डिफरेंट मेथड्स को इम्प्लीमेंट करके प्रोडक्टिव आउटकम्स हमारे पास आएंगे. ओके, द नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. नेक्स्ट है आपका बच्चों सीजनल वेरिएशन. एक बात याद रखना, सीजन से मतलब समझते हो ना, सीजन आते रहते हैं. एक साल में कई सीजन आते हैं. तो यहाँ पे आप उस पर्सपेक्टिव से इस एनालिसिस को यहाँ पे समझोगे जिस कंडीशन में आपका जो चेंजेस हैं वो सीजनल बेसिस पे डिपेंड करे. लाइक दी टेकिंग द एग्जांपल ऑफ द वुलन क्लोथ्स. वुलन क्लोथ्स जब विंटर आता है बच्चों तभी उसकी डिमांड में कुछ इम्पैक्ट पड़ता होगा या जस्ट उससे पहले कुछ उसके डिमांड पे इम्पैक्ट पड़ रहा होगा. हाँ, तो ऐसी स्टडीज़ में जहाँ पे आपको सीजनल वेरिएशन देखने को पड़े वहाँ पे आप सीजनल फ्लैक्चुएशंस को नोटिस करोगे. और ये क्या होता है, ईयर ऑन ईयर चलता रहता है. एक सीजन में आपके काफ़ी सीजन, डिफरेंट सीजन है वो इंक्लूड हो जाएंगे इसमें. हमें आ रहा है, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. नेक्स्ट इज द साइक्लिकल वेरिएशन. यहाँ पे थोड़ा क्या हुआ है, एक स्लाइड ऊपर नीचे हुई है पर इसका एक पैटर्न है. पहले आपका क्या होगा बच्चों, सेकुलर होगा जो कि एक लॉन्ग टर्म है, फिर साइक्लिकल है आपका, फिर सीजनल है, फिर इरेगुलर फ्लैक्चुएशंस है. जो साइक्लिकल है बच्चों, अच्छा इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, आपको अगर डिफरेंशिएट करना पड़े कि सर ये दे द 4 मेथड इन द टाइम सीरीज डेटा और उसको हमको डिफरेंशिएट करना पड़े कि हम किस सिचुएशन में कौन सा लगाएंगे ऑन द बेसिस ऑफ द टाइम. अगर 3 से 5 साल की बात की जा रही है ना, तो वहाँ पे आपका साइक्लिकल मूवमेंट आएगा आपका, राइट. सीजन की बात करेंगे बच्चों, सीजनल वेरिएशन की, तो वो 1 साल तक आ जाएगा. और अगर बात की जाए आपकी इरेगुलर की तो सडन थिंग्स हैपन, जैसे कि कोविड आ गया, अर्थक्वेक, फ्लड, ये सारी चीज़ें में इरेगुलर फ्लैक्चुएशन में काउंट होता है. सेकुलर में क्या होगा, मोर देन दी 5 ईयर, 10 ईयर, 20 ईयर, 30 ईयर, वहाँ पे लॉन्ग टर्म की हम बात करेंगे. अगर हम एक साइक्लिकल फ्लैक्चुएशन या वेरिएशन की बात करें तो एक बिजनेस में अगर इस पर्टिकुलर ग्राफ को आप देखो बच्चों तो टाइम के साथ में कोई भी बिजनेस एक पीक पे जाता है, हाँ, उसमें रिसेशन आता है, फिर टॉट आता है, फिर रिकवरी होती है, फिर वो अपना पीक टच करता है. एक प्रॉपर साइकिल चलती है. अब आपको क्या करना है, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखोगे बच्चों तो इसमें आपको ये सीखना है कि आपकी जो भी आप सबकी स्टडी अलग अलग होगी, राइट. सबकी केस सिचुएशन अलग अलग होगा. तो अगर आप कुछ ऐसा सीजनल वेरिएशन अपने स्टडी में देखोगे तो आपको सीजनल वेरिएशन मेथड को यूज़ करना पड़ेगा. क्लियर हो गया, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. ओके, जैसे कि अभी मैंने बात किया इरेगुलर फ्लैक्चुएशन और द वेरिएशंस की, ये सडन थिंग्स हैपन इन द इकोनॉमी, जैसे कि फ्लड आ गया, अर्थक्वेक आ गया. एवरीथिंग इज अनप्रेडिक्टेबल, कुछ भी हो सकता है. आप अच्छा खासा आपकी एक पर्टिकुलर सीरीज या डेटा चल रहा है, उसमें सडन जैसे कोविड के रूम में एक अपनी इकोनॉमी में जीडीपी में बहुत बड़ा सा एक लूपहोल आया जहाँ पे बहुत तेजी के साथ आपकी जीडीपी नीचे गई थी. सडन केसेस आते रहते हैं, समझ में आ रहा है. तो ये 4 जो मेन है, ये मेन बेस है आपका टाइम सीरीज एनालिसिस करने के लिए. आप जब बैठोगे अपना केस स्टडी सामने रखोगे तो ये चारों कंपोनेंट के साथ आप मैच करोगे कि कौन सी सिचुएशन और कौन सी स्टडी कर रहे हो या आपको किस स्टडी करने की आवश्यकता है. ओके, नेक्स्ट देखो,
देयर इज अ टू मेन मॉडल्स। जब भी हम बात करें टाइम सीरीज मेथड की तो वहाँ पे दो मेन मॉडल्स आते हैं, जैसे कि एडिशनल मॉडल और मल्टीप्लिकेटिव मॉडल। ये क्या काम करते हैं इंडिविजुअली तो सबको आपको पता है। देखो, व्हेन वी टॉक अबाउट दी एडिशन मॉडल, इसमें क्या काम करेंगे, जितने भी हमारे पास जो प्रोडक्टिव आउटकम्स आएंगे डिफरेंट मेथड से, उस सभी को हम ऐड करेंगे तो आपका जो ओरिजिनल डेटा होगा वो आपके पास आएगा। देखो, वेदर टी इज द ट्रेंड वैल्यू, ओके, टी प्लस एस प्लस सी प्लस आई, और ये जो मॉडल है ये आपको कंप्लीट ओवर पिक्चर देगा आपको आपके स्टडी का। अब यहाँ पे देखो जरा, y इक्वल टू टी प्लस एस प्लस सी प्लस आई, और सबका फुल फॉर्म आपको पहले से पता है, अभी हम जब इसी की बात कर रहे हैं। y इज इक्वल ओरिजिनल डेटा, t इज ट्रेंड वैल्यू, s इज सीजनल फ्लक्चुएशन, c इज साइक्लिकल फ्लक्चुएशन एंड i स्टैंड फॉर द इररेगुलर फ्लक्चुएशंस और द वेरिएशंस। ओके, इन दी मल्टीप्लिकेटिव मॉडल उसमें क्या काम करेंगे बच्चों, हम सेम थिंग को ओरिजिनल डेटा पाने के लिए हम सबको आपस में क्या काम करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। समझ में आ गया? देयर आर टू बेसिक मॉडल्स ऑफ द टाइम सीरीज एनालिसिस। आप ये दोनों मॉडल यूज कर सकते हो अपने स्टडी के लिए। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नाउ, जैसा कि मैंने आपको बताया था, जो टाइम सीरीज हम लोग पढ़ रहे हैं बच्चों, इस टाइम सीरीज में आपको चार मेथड मैंने बताया आपको, सेक्युलर, साइक्लिकल, सीजनल एंड इररेगुलर। उसमें जो फर्स्ट था आपका साइक्लिकल लॉन्ग टर्म ट्रेंड एनालिसिस जो था आपका, है ना, सेक्युलर ट्रेंड, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम जो स्टडी होगी बच्चों आपकी इसी लॉन्ग टर्म मेथड से ही होगी, जहाँ पे आप 5 साल से ज़्यादा का डेटे पे आप स्टडी करोगे, आप जो भी डेटा कलेक्ट कर रहे होगे। सेकेंड थिंग इज दैट जब भी टाइम सीरीज की बात कर ही रहे हैं तो इसमें टाइम एलिमेंट होगा ही होगा, और दूसरे जो कंपोनेंट होंगे वो तो होंगे ही होंगे। इतनी बात समझ में आ गई है सबको? अब जब बात कर ही रहे हैं हम सेक्युलर ट्रेंड की और द लॉन्ग टर्म ट्रेंड एनालिसिस की, तो देयर इज अ 4 मेथड्स बच्चों। कितने मेथड्स हैं? 4 मेथड्स हैं। नाउ, ये चारों आपको एक प्रोडक्टिव आउटकम या रिजल्ट देंगे जिसकी मदद से आप प्रिडिक्ट करोगे, आप एस्टिमेशन करोगे आने वाले जो फ्यूचर में जो डेटा है उसकी, और उसके बेसिस पे आप डिसीजन लोगे कि आप किसी भी कंडीशन में रहो, या फिर आप एज अ रिसर्चर हो, आप डेटा एनालिस्ट हो, आपको कोई डिसीजन लेना है, आप ये चारों मेथड यूज़ करके आप प्रिडिक्शन कर सकते हो, राइट? इसमें फर्स्ट आपका क्या है बच्चों? फर्स्ट आपका फ्री हैंड कर्व मेथड। अब ये मेथड सीखना स्टार्ट करो। देखो, ऑल थिंग इज ऑल अबाउट द न्यूमेरिकल। फ्री हैंड कर्व मेथड, सेकंड इज सेमी एवरेज मेथड, थर्ड इज मूविंग एवरेज मेथड एंड द लास्ट इज द लीस्ट स्क्वायर मेथड। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें जो है बच्चों वो है आपका लीस्ट स्क्वायर मेथड, और सबसे इंपॉर्टेंट भी लीस्ट स्क्वायर मेथड है। आज हम मेन फोकस हमारा लीस्ट स्क्वायर मेथड पे भी रहेगा थोड़ा सा ज़्यादा। ये चीज़ें अब आपको सीखनी है। फर्स्ट है आपका फ्री हैंड कर्व मेथड। प्लीज चेंज द स्लाइड। ओके, व्हाट इज द फ्री हैंड कर्व मेथड? फ्री हैंड कर्व मेथड ये कहता है आपको, सामने आप देखो, यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल दिया गया है जहाँ पे आपको कुछ डेटा दिया हुआ है, ईयर दिया हुआ है और प्रॉफिट दिया हुआ है। सामने आपको शेड्यूल फॉर्म में दे रखा हुआ है ईयर ऑन ईयर कैसे इस पर्टिकुलर कंपनी की या ऑर्गेनाइजेशन का जो प्रॉफिट है वो आपको यहाँ पे सिंपल मेंशन किया हुआ है। ये आपके पास रॉ डेटा है इस समय, राइट? अब आपको डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंट डिसीजन लेना होगा, तो उसमें आप लॉन्ग टर्म मेथड का यूज़ करोगे, और उसमें फ्री हैंड कर्व मेथड पहला सीख रहे हैं, तो पहला मेथड हम कैसे इंप्लीमेंट करेंगे वो आप जानने जा रहे हो, ठीक? सामने आपको एक क्वेश्चन दिख रहा है जिसमें कि आपको टाइम दिया हुआ है और प्रॉफिट दिया होगा। बहुत सारे बच्चों के पास डेटा होगा जो इस समय डेजिग्नेशन कर रहे होंगे, उसमें टाइम दिया होगा और डेटा दिया होगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फील्ड, किसी भी फील्ड का हो सकता है। यहाँ पे हमने प्रॉफिट लिया है, आपका हो सकता है जो वेरिएबल हो वहाँ पे कुछ और रिजल्ट, वहाँ और कोई डेटा हो, राइट? नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नाउ जस्ट सी दैट दिस पर्टिकुलर ग्राफ। फ्री हैंड कर्व मेथड में बच्चों हम क्या काम करते हैं,
जो ओरिजिनल डेटा होता है उसको सिंपली हम ग्राफ पे प्लॉट करते हैं और एक कर्व ड्रॉ करते हैं विद द हेल्प ऑफ द ऑल दी गिवन पॉइंट्स। देखो जरा, यहाँ पे एक्स एक्सेस पे आपका ईयर दिया है, वाई एक्सेस पे आपका क्या दिया है बच्चों, प्रॉफिट दिया हुआ है, राइट। यहाँ पे जो एक्चुअल डेटा है, देख रहे हो ना एक्चुअल डेटा, एक फ्री हैंड कर्व आपने वहाँ पे ड्रॉ किया जिससे कि आपको एक ओवरऑल डायरेक्शन दिखाई दे रही होगी। देयर आर टू टाइप ऑफ द डायरेक्शन, पॉजिटिव या फिर नेगेटिव, अगर हम ग्राफ की बात करें बच्चों। तो यहाँ पे अगर आप डेटा थोड़ा सा गौर से देखो, जो ग्रीन कलर की लाइन दिख रही है ये आपको पॉजिटिव डायरेक्शन में जाती हुई दिखाई दे रही होगी। तो इसीलिए जो हमने एक डॉटेड आपको लाइन दिख रही है ना, ये डॉटेड लाइन इंडिकेट कर रही है डायरेक्शन। अभी एज अ इन्वेस्टर आपको अगर एक डिसीजन लेना हो कि इस कंपनी में आप इन्वेस्ट करोगे कि नहीं करोगे, तो आप देखोगे फ्री हैंड कर्व मेथड का यूज़ करते हुए कि हाँ डायरेक्शन इसका पॉजिटिव है, जैसे जैसे ईयर बढ़ रहा है वैसे वैसे इस कंपनी का प्रॉफिट भी इंक्रीज कर रहा है। तो मे बी आप डिसीजन ले सकते हो कि हम इसमें इन्वेस्ट करेंगे। सेकेंड थिंग इज दैट, अगला मन में थॉट आएगा, ये जो कंपनी है हमें प्रॉफिट तो दिख रहा है कि इसमें प्रॉफिट हो रहा है, जो इसकी सेम लाइक दैट दूसरी जो कंपनी है, सिमिलर कंपनीज हैं, क्या उसमें प्रॉफिट का क्या ट्रेंड चल रहा है। तो वहाँ पे आप फ्री हैंड कर्व करोगे, दोनों को सामने रखोगे, आप दोनों की प्रॉफिटेबिलिटी देखोगे कि दोनों का डायरेक्शन क्या है। हो सकता हो किसी का न्यूट्रल हो, किसी का पीक हो, या फिर स्ट्रेट लाइन ऊपर अबव चल रहा हो। तो होगा क्या वहाँ पे, आप वहाँ पे डिसीजन बड़ा इजीली ले पाओगे। आप किसी को सजेस्ट करोगे कि नहीं, हमने फ्री हैंड कर्व मेथड यूज़ किया है लॉन्ग टर्म ट्रेंड एनालिसिस में, जहाँ पे हमें यहाँ पे पॉजिटिव डायरेक्शन दिखाई दे रहा है कंपनी का प्रॉफिट का, तो हम इस कंपनी AXY जो भी है उसमें हम इन्वेस्ट करने जा रहे हैं। समझ पा रहे हो, सिंपल मेथड है, प्लॉटिंग ग्राफ में सभी को आता होगा। डन, प्लीज नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट, सेमी एवरेज मेथड। देखो दिस, अच्छा एक बात याद रखना, जैसे जैसे जो हम मेथड पढ़ रहे हैं ना, उतनी ही तेजी के साथ हम एक्यूरेसी पे पहुंचते चले जाएंगे। जो फ्री हैंड कर्व पढ़ा, फिर सेमी एवरेज पढ़ोगे, फिर मूविंग एवरेज पढ़ोगे, फिर लीस्ट स्क्वायर मेथड पढ़ोगे, तो जैसे जैसे आप ये मेथड्स पढ़ोगे आप मोर एक्यूरेसी की तरफ चलते चले आओगे। मतलब कि एकदम सटीक इंफॉर्मेशन और आउटपुट निकाल के आपको मिलेगा उसमें। क्लियर हो रहा है। सेकंड है आपका जो मेथड, वो क्या है आपका सेमी एवरेज मेथड। इसमें हम क्या काम करते हैं, इन द वेरी लेमैन लैंग्वेज, आपको कुछ नहीं करना है बच्चों, जो भी आपके पास डेटा दिया हुआ है, राइट, जो भी डेटा दिया हुआ है, ओके, इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। देखो इस डेटा में आपको ईयर दिया हुआ है और क्या दिया हुआ है बच्चों, प्रोडक्शन दिया हुआ है किसी भी कंपनी का। अच्छा, आप क्लास में बैठे हो तो आप इस तरह पढ़ाई करो कि आप एज अ रिसर्चर, एज अ डेटा एनालिस्ट किसी MNC कंपनी में बैठे हो और वहाँ से आपके पास रॉ डेटा आ रहा है, कंपनी ने दिया, मैनेजर ने आपको दिया कि आप मुझे डिसीजन लेके बताओ, और उस डिसीजन किसी सॉलिड स्टडी पे बेस्ड होना चाहिए। और वो सॉलिड स्टडी क्या है, आपकी टाइम सीरीज एनालिसिस आप कर रहे हो, जिसमें कि लॉन्ग टर्म ट्रेंड में। ये जो सेमी एवरेज है बच्चों, ये क्या काम करते हैं, जो भी डेटा होता है उसको हम 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। क्लियर है। 2 इक्वल पार्ट्स में हम जब डिवाइड करते हैं, या तो आपको इवन नंबर ऑफ डेटा दे रखा हो सकता है या फिर ऑड नंबर ऑफ ईयर्स डेटा दे रखा होता है। ठीक है, डिफरेंट मेथड्स हैं, इसको भी हम कैसे डिवाइड करते हैं। सिंपल, पहले यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको 8 नंबर ऑफ ईयर्स दिया हुआ है जिसको आपने इक्वली डिवाइड किया, और सेमी एवरेज इसके नाम में ही छिपा हुआ है, जो आपने हाफ पोर्शन किया बच्चों, उसका आप एवरेज निकालोगे। क्या निकालोगे, एवरेज, फर्स्ट हाफ का और सेकेंड हाफ का, और उसका जो एवरेज होगा। अच्छा, जस्ट ऑब्वियस है, जब हम सेमी एवरेज की बात बोल रहे हैं तो जो एवरेज में डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ ईयर्स जितना हमने फर्स्ट हाफ में होगा उतना ही हम नंबर ऑफ ईयर्स यहाँ पे लेंगे। क्लियर हो गया। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ओके, देखो बच्चों, फर्स्ट सेक्शन, फर्स्ट हाफ ऑफ द प्रोडक्शन एंड द सेकंड हाफ ऑफ प्रोडक्शन, दोनों का हमने, अच्छा एवरेज को अर्थमेटिक मीन भी बोलते हैं, हाँ, तो हमने अर्थमेटिक मीन लिया, वहाँ पे लिखा हुआ है फर्स्ट सेक्शन का और सेकंड सेक्शन का। तो 2 एवरेज आपको मिल गए बच्चों, फर्स्ट हाफ का और सेकंड हाफ का। ठीक है, अब क्या काम करना है, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब थोड़ा सा ध्यान देना, फ्री हैंड कर्व में हम बच्चों क्या काम कर रहे थे
कि सिंपल जो रॉ डेटा था उसको प्लॉट करके एक फ्री हैंड कर्व बना रहे थे, राइट। अब यहाँ पे थोड़ा सा और एक्यूरेसी के साथ में आपको रिजल्ट मिल रहा है, जहाँ पे आपको 2 पॉइंट मिल रहे हैं एवरेजेस के। जो भी डेटा होगा, अच्छा इसको कैसे एनालाइज करते हैं वो सीख लो। पहले काम करना, जो भी ये रॉ डेटा दिया हुआ है बच्चों, पहले फ्री हैंड कर्व, सबसे पहला रूल, थंब रूल यही है, कोई भी मेथड इम्प्लीमेंट करो, सबसे पहला रूल ये है कि आप फ्री हैंड कर्व बनाओ। जब एक बार फ्री हैंड कर्व बन जाएगा, उसके बाद आप सेमी एवरेज, जो 2 एवरेज निकले हैं बच्चों, उसको प्लॉट करके उसको मैच करो। यू गेट द 2 पॉइंट्स, और उस 2 पॉइंट को मैच करते हुए एक लाइन बनाओ, तो आपको एक ट्रेंड लाइन दिखाई देगी, और ये मोर एक्यूरेट ट्रेंड लाइन होगी इन कंपैरिजन टू दी फ्री हैंड कर्व। देखो यहाँ पे 2 पॉइंट्स इंडिकेट कर रहे हैं बच्चों, ये वही 2 पॉइंट हैं जो सेमी एवरेज हमने फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ का निकाला था, और ये जो फ्री हैंड कर्व था उससे बेटर रिजल्ट आपको दे रहा है डायरेक्शन के मामले में। क्लियर हो रहा है अभी, क्योंकि ये केवल 8 साल का डेटा है, आपको हो सकता हो 10 साल, 20 साल, 25 साल, 50 साल का भी डेटा आपके पास हो, तो सेमी एवरेज में आपको ये काम करना पड़ेगा। क्लियर है? डन। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नाउ मूविंग एवरेज। अच्छा, पहले मैंने क्या बोला था बच्चों कि फ्री हैंड आएगा, सेमी एवरेज आएगा, अब मूविंग एवरेज। अच्छा, आप लोगों के डिजिटेशन में बच्चों, आप लोग बहुत सारे बच्चे वहाँ पे कंपैरेटिव एनालिसिस कर रहे होंगे। हाँ, आपको पता करना होगा कि 2 इंडस्ट्री है, उसके बीच में कंपेयर करना है, उनकी चाहे प्रॉफिटेबिलिटी हो, चाहे एक्सपेंडिचर हो, चाहे उनका नेट सेल्स हो, या फिर नंबर ऑफ एम्प्लॉयमेंट 2 कंट्री की ले रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो आपको ये बड़ी मदद करेगा कि आप मूविंग एवरेज कर रहे हो। मूविंग एवरेज बहुत ये भी जब आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हो ना, जब इक्विटी में करते हो, या आप उसमें भी डिफरेंट मेथड्स होते हैं, जहाँ पे आप इंट्राडे करते हो, स्विंग करते हो, या फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हो आप, तो वहाँ पे ये मूविंग एवरेज बहुत मददगार होता है। बेसिकली ये क्या काम करता है बच्चों, मूविंग एवरेज के नाम में ही छिपा हुआ है कि हम ईयर ऑन ईयर एक एक साल मूव करते हैं और अपना एवरेज निकालते रहते हैं। ठीक है, इसमें आपको डिफरेंट कंडीशंस आप खुद सेट करते हो कि आपको 3 साल का मूविंग एवरेज चाहिए, 4 साल का मूविंग एवरेज चाहिए, 5 साल का मूविंग एवरेज चाहिए, कि 7 साल का मूविंग एवरेज चाहिए। वो डिसीजन एज अ रिसर्चर आपका होगा, और आप डिसाइड करोगे कि हमको कितने का मूविंग एवरेज चाहिए। इस मेथड में करते क्या है वो सीख लो, कैसे इंप्लीमेंट करते हैं वो भी सीख लो। हाँ, देखो यहाँ पे बच्चों आपको कुछ साल का डेटा दिख रहा होगा, और किसी भी प्रोडक्ट का कोई प्राइस होगा, राइट। देखो यहाँ पे ईयर चल रहा है 1982 से 1983, 1984, 1985, 1986, ये ईयर चल रहा है, और आपको साथ में क्या दिया हुआ है, प्राइस दिया हुआ है। यहाँ पे जरा सेकंड हाफ में देखो हमने मूविंग एवरेज कैसे निकाला है। लेट अज्यूम वी टेकिंग द मूविंग एवरेज ऑफ 3 ईयर्स, 3 साल का मूविंग एवरेज हमको निकालना है, और हमको क्या काम करना पड़ेगा, देखो 1 2 3 फर्स्ट 3 ईयर्स के जो भी डेटा होगा उसको ऐड करेंगे, डिवाइडेड बाई दी 3। क्यों 3 से कर रहे हैं बच्चों, क्योंकि हम 3 ईयर मूविंग एवरेज ले रहे हैं। ठीक, अब पहला साल हटा दो, 1 2 3 था, पहला साल हट गया बच्चों, अब आया सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ ईयर, उसको ऐड करके 3 से डिवाइड करोगे तो कुछ वैल्यू मिलेगी आपको। इसी तरह हम आगे बढ़ेंगे, फिर से लेंगे आपका थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ ईयर, उसका एवरेज लेंगे। इट्स कॉमन थिंग कि हम सबको 3 से ही डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि 3 ईयर मूविंग ले रहे हैं। तो इससे आपको क्या दिख रहा है बच्चों कि आप एक एक साल छोड़ते जा रहे हो, नेक्स्ट 3 ईयर्स को लेकर के आप एवरेज निकाल रहे हो। बेसिकली इसी को हम सिंपल लैंग्वेज बोले तो मूविंग एवरेज कर रहे हो। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। आप देखो यहाँ पे, अब थोड़ा बच्चों इसको ध्यान से देखना। अभी जब हम 3 ईयर मूविंग कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है 3 साल का जोड़ोगे, ये स्टेप बाय स्टेप चला करो तो आपकी क्लियरिटी थोड़ी अच्छी बनेगी। 3 ईयर मूविंग एवरेज हमने यहाँ पे निकाला है। इस 3 ईयर मूविंग एवरेज में सबसे पहला स्टेप रूल तो ये कहता है कि हमको फर्स्ट 3 ईयर्स की समीशन करना है। क्या करना है बच्चों, फर्स्ट 3 ईयर्स की आपको क्या करना है, समीशन करना है। थोड़ा सा डेटा हमको कुछ इसमें अलग लग रहा है, लेकिन इसको समझ लो, ठीक है ना। फर्स्ट 3 ईयर की आप क्या करोगे, टोटलिंग करोगे बच्चों, और उस 3 ईयर की फिर आप क्या काम करोगे, एवरेज निकालोगे, और उसके सामने कैसे लिखोगे ये भी सीख लो। जब भी हम मूविंग एवरेज की इस तरह बात करें तो फॉर द एग्जाम्पल 3 साल लिया, तो जो 3 साल का मिडिल टर्म है, सेकेंड ईयर है, वहाँ उसके सामने आप मूविंग एवरेज लिखोगे।
और वैसे लिखते चले जाओगे तो आप पाओगे कि नीचे से और ऊपर से सेम ईयर्स थोड़े से छूट जाएंगे। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अच्छा ठीक है, एक बात समझ लो, यहाँ पे ग्राफ तो नहीं है लेकिन ग्राफ के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ी चीज सीख लो। मूविंग एवरेज का भी बच्चों ग्राफ ड्रॉ होगा कर्व ग्राफ पे, ठीक है। कैसे होगा? फ्री हैंड कर्व करना, उसके बाद जो मूविंग एवरेज निकला है आपका, जो रॉ डेटा दिया हुआ था उस रॉ डेटा को प्लॉट कर देना पहले, तो आपको एक ग्राफ दिखेगा, ब्लू या ब्लैक पेन से जो भी कर लेना। सेकंड क्या करोगे, जो मूविंग एवरेज निकाला है बच्चे आपने, 3 ईयर का मूविंग एवरेज निकाला है तो 3 ईयर के मूविंग एवरेज को प्लॉट करोगे, तो जो 3 ईयर का मूविंग एवरेज प्लॉट हो रहा होगा वो आपको एक डायरेक्शन दिखाई देगा। समझ पा रहे हो कैसे करोगे? पहले वही फ्री हैंड कर्व मेथड के थ्रू से आप एक ग्राफ कर्व ड्रॉ करोगे, फिर एवरेज जो सेमी एवरेज मूविंग एवरेज निकाला है आप उसको प्लॉट करोगे। इतनी बात सबको क्लियर आ गई? ओके गुड। दैट्स मीन कि आपने बेसिक से स्टार्ट किया टाइम सीरीज एनालिसिस पे, उसके 4 मेन कंपोनेंट पढ़े, उसमें जो फर्स्ट था आपका सेक्युलर ट्रेंड, लॉन्ग टर्म ट्रेंड, वो पढ़ रहे हो क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट है ये आपका बच्चों। हाँ, अब देखो क्या होगा, हमने इसमें फ्री हैंड कर्व, नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा आपका सेमी एवरेज, फिर हमने क्या पढ़ा मूविंग एवरेज। अब हम आ रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग पे जिसको हम बोलते हैं बच्चों लीस्ट स्क्वायर मेथड। ये क्या काम करता है समझ लो थोड़ा सा। जब भी आप कोई भी कर्व ड्रॉ करते हो ना, तो उस कर्व में बहुत ज़्यादा फ्लैक्चुएशंस आती हैं। लीस्ट स्क्वायर मेथड क्या काम करता है कि जो एरर के चांसेस होता है बच्चों उसको सबसे ज़्यादा कम कर देता है। कहते हैं कि और सबसे प्रिडिक्शन निकाल के देगा आपको लीस्ट स्क्वायर मेथड। समझ में आ रहा है? लीस्ट स्क्वायर मेथड थोड़ा सा बेसिक मैथमेटिक्स भी इसमें आती इन्वॉल्व होती है, और सबसे सटीक और सबसे सही आंसर आपको इसी से मिलता है। आंसर कहने का मतलब डिसीजन लेने का जो पावर है आपका वो सबसे सही इसमें मिलेगा। आपके पास दे दो 2 स्टूडेंट जो एक फ्री हैंड कर्व लेके आए और जो एक लीस्ट स्क्वायर मेथड से आपको एक डिसीजन दे रहा हो, तो आप क्या चूज करोगे? लीस्ट स्क्वायर मेथड वाले को, क्योंकि उसमें जो नंबर ऑफ द एरर्स हैं उसकी चांसेस क्या है? कम है। ओके नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। देखो बच्चों, देयर इज अ सिंपल इक्वेशन y इक्वल टू a प्लस बी एक्स, यही इक्वेशन है बच्चों आपकी। इसमें थोड़ा सा समझना, अभी हम ट्रेंड वैल्यू आपको निकालना सिखाएंगे। ट्रेंड वैल्यू यूनिट ऑफ टाइम, कांस्टेंट, आपके 2 कांस्टेंट इसमें a और b कांस्टेंट है। इसको हम आपको सिखाते हैं कि पढ़ते कैसे हैं। जब भी ये ट्रेंड लाइन आप निकालोगे बच्चों, तो हाउ डू यू रीड टू गेट योर आंसर। देखो y इक्वल टू a प्लस बी एक्स लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये हुआ इफ यू चेंज 1 यूनिट इन दी x, ओके, इट्स इम्पैक्ट बाय b यूनिट इन दी y। फिर से बोल रहे हैं क्योंकि अभी जब इसके सामने नंबर लिखा होगा ना a और b के सामने, तब आपको प्रिडिक्शन मिलेगी, कॉज और इफेक्ट पता चलेगा कि अगर इसको 1 बढ़ा रहे हैं, इसको कहने का मतलब तात्पर्य क्या है बच्चे, अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम 1 से बढ़ा रहे हैं तो जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो कितने से इंपैक्ट करेगा, ये कौन बताएगा हमें? लीस्ट स्क्वायर मेथड बताएगा। क्लियर हो गया? नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। यस, अब थोड़ा सा देखो, इसमें काफ़ी ढेर सारे स्टेप्स हैं। अब वो स्टेप्स क्या हैं थोड़ा सा सीख लो। ये जो सोल्यूशन किया गया है, इसका जो क्वेश्चन था हमारी नेक्स्ट स्लाइड में था, हमको नंबर ऑफ ईयर्स दे दिए जाएंगे और हमें नेक्स्ट स्टेप क्या है बच्चों, आपको कोई भी प्रोडक्शन, सेल्स, प्रॉफिट कुछ भी दे देगा। पहला एक तो नंबर ईयर्स रहेंगे आपके, सेकंड आपको कुछ भी प्रोडक्शन या आउटपुट या सेल्स कुछ भी दे देगा आपको। क्या कह रहे थे कि जब भी आपके पास जो सिचुएशन आएगी किसी भी कंपनी में, अगर आप एज अ रिसर्चर बैठे हो बच्चों, एज अ डेटा एनालिस्ट बैठे हो, कुछ भी बैठे हो, तो वहाँ पे आपको सिंपल आएगा, आपको ईयर्स दे दिए जाएंगे और आपको वहाँ पे सेल्स दे दी जाएगी। केवल ये 2 डेटा आपके पास है। अब आपको क्या काम करना है, आपको एक प्रोडक्टिव आउटकम देना है, बन के आ रहा है, कैसे आ रहा है, वो आप इसमें लीस्ट स्क्वायर मेथड में सीखने वाले हो। ठीक, First 2 steps, so you just write it down, the year and the data, whatever you have a data. 2 लिख लिया बच्चों। थर्ड इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इंडिपेंडेंट वेरिएबल जिसे हम बोलते हैं x। ठीक,
यहाँ पे हालांकि इन्होंने उल्टा कर दिया है, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, क्योंकि एक्स वाई आप किसी को भी मान सकते हो, चाहे आप एक्स को इंडिपेंडेंट कह लो चाहे वाई को कह लो, क्योंकि ये इट्स योर चॉइस ना। तो इस क्वेश्चन में इन्होंने बस इतना काम किया है कि जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, नहीं सही तो किया इन्होंने, जरा पीछे करो, उसका क्वेश्चन दिखाना बच्चे, ठीक किया है, बैक करो, ओके थैंक यू। इन्होंने क्या काम किया है बच्चे, जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसको बाद में रखा हुआ है, एक इंडिपेंडेंट एक्स ले रखा हुआ है उसको पहले कर दिया है इन्होंने, कुछ नहीं किया है। पर ऐसे मत करना तुम, द रूल इज रूल, सबसे पहले ईयर लिखोगे, फिर जो आपका जो गिवन डिपेंडेंट वेरिएबल वो लिखोगे बच्चों, फिर लिखोगे एक्स जो आप क्या मानने वाले हो, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अच्छा जी, अब हाउ डू यू टेक द डिसीजन टू व्हाट नंबर्स यू प्लेस इन द प्लेसेस ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, ये थोड़ा सा लॉजिकल है, यहाँ पे थोड़ा दिमाग चलाना पड़ेगा। सिंपल हम क्या करते हैं, जब स्टार्टिंग करते हैं ना, जब आप कोई चीज़ नई चीज़ सीख रहे होते हो तो वहाँ आपको सिखा देते हैं, आप कुछ नहीं करते हो 1 2 3 4 5 6 इस तरह करके नंबर लेते हो इंडिपेंडेंट वैल्यू में, समझ आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 करके आपको वहाँ पे एक नंबर ले लेते हो। देन सेकेंड स्टेप क्या काम करते हो आप, कि x और y का मल्टीपल एंड एक्स स्क्वायर निकालते हो। ये क्यों निकालते हो, क्योंकि आपको कुछ यहाँ पे समीशन चाहिए, जो अभी इसका फॉर्मूला नेक्स्ट पेज पर है, तो आपको पता चलेगा कि ये सारे कंपोनेंट्स आपको चाहिए उस फॉर्मूले में पुट करके वैल्यू निकालने के लिए। सिंपल, देयर आर टू इक्वेशंस, दो इक्वेशंस होती हैं, उस इक्वेशन को साथ में रख करके अगर आप सॉल्व करते हो बच्चों, तो वहाँ पे आपको ए और बी की वैल्यू मिलेगी। ध्यान से सुनना, हमारा टारगेट यही है कि हमें ए और बी की क्या चाहिए, वैल्यू चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। देखो इस नेक्स्ट स्लाइड पे अभी वापस पुरानी स्लाइड पे आएंगे, पर इस स्लाइड पे देखो दो इक्वेशन दिख रही है आपको, देखो सिग्मा वाई इक्वल टू एन ए प्लस बी सिग्मा एक्स, और दूसरी इक्वेशन क्या दिख रही है बच्चों आपको, सिग्मा एक्स वाई इक्वल टू ए सिग्मा एक्स प्लस बी सिग्मा एक्स स्क्वायर। ये जो दो इक्वेशन है ना, सिंपल अगर स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन के अगर हमको दो कांस्टेंट की वैल्यूज चाहिए है ए और बी की, तो इसको आपस में सॉल्व करोगे। कैसे सॉल्व करोगे, इक्वलाइजेशन करना आता है, मल्टीप्लाई करके एक बार ए को कट डाउन करोगे तो बी की वैल्यू मिलेगी, उस बी की वैल्यू को दोबारा से फर्स्ट इक्वेशन में पुट करोगे तो ए की वैल्यू मिलेगी। यही तो काम करते हैं हम लोग। तो देखो इन्होंने भी सेम काम किया है। पीछे जो टेबल अभी हम लोग स्टडी कर रहे थे बच्चों, वहाँ पे हमने एक्स वाई एक्स स्क्वायर समीशन ऑफ y समीशन ऑफ x सब चीज़ पा लिया था वहाँ पे उस टेबल में। यहाँ पे देखो उन्होंने क्या किया है, हर एक जगह पे उस वैल्यू को पुट किया है, पुट करके दोनों को सॉल्व किया है। सॉल्व करने के बाद आपको b की वैल्यू मिली है, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। यहाँ पे देखो a की वैल्यू मिली है, देखो मिल गई, a और b की वैल्यू मिल गई है। अब इस a और b की वैल्यू को बच्चों, जो ट्रेंड लाइन की इक्वेशन थी y इक्वल टू a प्लस बी एक्स, उसमें आपको पुट करना है, और हर बार x की वैल्यू चेंज करोगे। समझ रहे हो हम क्या कह रहे हैं, क्यों चेंज करोगे, क्योंकि x तो भैया आपका इंडिपेंडेंट है, वही तो चेंज हो रहा है। अब पीछे जाओ दो स्लाइड जहाँ पे मेन टेबल बनी हुई थी, यस थैंक यू। अब देखो बच्चों यहाँ पे 1 2 3 4 5 देख रहे हो, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल चेंज हो रहा है, आपको a और b की वैल्यू मिल गई है, वहाँ से आपको ट्रेंड लाइन की वैल्यू मिल रही है। और ये वैल्यू बच्चों जितना भी मेथड है उसमें कहते हैं कि वन ऑफ द बेस्ट फिट ऑफ लाइन है, जो आपको सबसे कम एरर के साथ में अच्छा प्रोडक्टिव रिजल्ट देगी। इस पे आंख मूंद के आप विश्वास कर सकते हो। कैसे निकली वैल्यू समझ में आ गया, एक अलजेब्रिक मेथड होता है। अच्छा इसी टेबल पे रुको थोड़ा सा, देखो अभी हमने क्या माना है बच्चों, 1 2 3 4 5 6 ये माना है ना। क्या इसको हम इस तरह मान सकते थे, 0 -1 +1 या कुछ अदर 1000 2000 या 3000 कुछ अलग, क्योंकि इंडिपेंडेंट है आप तो कुछ भी रख सकते हो, लेकिन सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यूज हम लोग क्यों रखते हैं, क्योंकि बच्चों ये आपका लीस्ट स्क्वायर मेथड है, जहां पे आपको कम से कम फ्लैक्चुएशंस दिखानी है। जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल से जो रिजल्ट निकल के आ रहा है डिपेंडेंट वेरिएबल पे, वो सबसे कम रखना है। समझ आ रहा है, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नेक्स्ट दैट्स इट, पीछे जाइए, हाँ थैंक यू। अच्छा एक बात समझना, लेट अज्यूम 5 ईयर का आपने इंडिपेंडेंट वैल्यू रखा था, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, प्रिडिक्शन सिखाने जा रहे हैं, हाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस टुडेज लेक्चर का। हाँ 5
साल का आपने ट्रेंड वैल्यू निकाला बच्चों, मान लो 2000 से स्टार्ट हुआ, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, एक से लेके 5 साल का निकला। 2000 अज्यूम करो, 2006 अभी नहीं आया है, आप 2005 में बैठे हो, लेकिन आपको प्रिडिक्ट करना है कि जो क्वेश्चन दिया था, मान लो कि वो दिया था सेल्स का, आपको प्रिडिक्शन करना है कि 2006 में कितनी सेल्स होगी। तो कुछ नहीं करोगे, जो आपको ट्रेंड लाइन इक्वेशन मिली थी बच्चों, उस इक्वेशन में जो इंडिपेंडेंट वैल्यू रखा था आपने, 5 तक रखा था, उसके जगह पे आप छठे साल का जो इंडिपेंडेंट वैल्यू माना है वो रखोगे, 6। कंटिन्यूएशन नहीं तोड़ोगे, लेकिन आप जैसे ही 6 रखोगे, आपको जो आने वाला साल है उसकी ट्रेंड वैल्यू मिल जाएगी। समझ पा रहे हो हम क्या कह रहे हैं? आपको प्रिडिक्शन किया है भी आपने, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टॉक मार्केट के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है एज अ इन्वेस्टर के लिए कि वो डिसीजन क्या ले, आने वाले साल में क्या होगा ऑन द बेसिस ऑफ द प्रीवियस डेटा। यहाँ से आपको सीखने को मिलेगा ये चीज़। समझ पा रहे हो? ओके, विद द कंस्ट्रेंट ऑफ टाइम, ये सबसे इंपॉर्टेंट था आपको समझाना। इसके बाद अभी हम आपको एक क्विक रिव्यू दे रहे हैं कि और कौन कौन से सेक्शन मेथड्स हैं, लेकिन अभी जिस लेवल पे अभी आप सीख रहे हो बच्चों, वो आपको यहाँ तक यूज़ में आएगा। वो लीस्ट स्क्वायर मेथड यूज़ करने के लिए अभी आपके डेजिग्नेशन में आएगा, जहाँ पे आपको डेटा को प्रिडिक्ट भी करना होगा नेक्स्ट 3 to 4 ईयर्स के लिए, 5 ईयर्स के लिए। क्लियर? नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़। अच्छा, अभी जो मैंने आपको सिखाया है ना बच्चों कि 2005 तक का हमने निकाला, 2006 का भी निकाल लिया, इट इज सिंपली रिफर्स टू द शिफ्टिंग। क्या कर रहे हो आप? शिफ्ट तो कर रहे हो, डेटा को शिफ्ट करके ही तो निकाला। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अभी बात याद रखना, अभी जो एक सिंपल इक्वेशन थी ना, लीनियर इक्वेशन, जहां पे रखा था y = a + bx, जरूरी नहीं है कि डेटा आपका सिंपल स्ट्रेट लाइन में ही दिया हो, या फिर उसकी प्रोडक्शन जो स्ट्रेट लाइन नहीं हो। अभी आपको ये दिया हुआ है पैराबोलिक कर्व्स, जहाँ पे और भी डिफरेंट सिचुएशंस आती हैं। अच्छा, एक बात बताओ, अगर कोई चीज़ डिपेंडेंट वेरिएबल है, क्या उस पर केवल सिंगल वेरिएबल ही इम्पैक्ट करेगा? क्या नहीं करेगा ना। जैसे कि फॉर द एग्जांपल, आपकी जो स्टडी है बच्चों, वो केवल क्या सिंगल फैक्टर पे डिपेंड करेगा कि आपके पास बुक है कि नहीं है? नहीं हो सकता हो आपका फैमिली बैकग्राउंड है, आपका स्टडी इन्वायरमेंट कैसा है, या फिर आपके पास जो बुक है वो किस राइटर की है। मतलब एक सिंपल, अगर जिस चीज़ को डिपेंडेंट बना रहे हैं उस पर कितनी चीज़ें इम्पैक्ट कर रही हैं। अब जैसे सबसे अच्छा एग्जांपल है कि डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल का, जैसे आपकी पॉकेट मनी है डिपेंडेंट, और आपकी फादर या मदर या गार्जियन की जो इनकम है वो है इंडिपेंडेंट। आपको पॉकेट मनी उतनी ही मिलेगी जितनी कि उधर से आएगी। उसी तरह जब हम पैराबोलिक कर्व पढ़ते हैं बच्चों, तो वहाँ पे क्या होता है कि हम एक कदम आगे बढ़ते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है, मैनी टाइम्स द लाइन विच ड्रॉ बाय द लीस्ट स्क्वायर मेथड इज नॉट प्रूव लाइन ऑफ बेस्ट फिट। और ये लाइन ऑफ बेस्ट फिट क्या कहलाती है बच्चों? सटीक रिजल्ट जो देता है, लेकिन कुछ समय पर जो स्ट्रेट लाइन होती है वो एग्जैक्ट आंसर नहीं दे पाती है। उस कंडीशन में बच्चों वी डिस्ट्रीब्यूट द टाइम सीरीज इनटू सब एंड मेक अ फॉलोइंग इक्वेशन। ये जो इक्वेशन बनी है ना, उसको हम फर्दर डिवाइड करते हैं। ठीक है, आगे नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। देखो सेकेंड डिग्री की जो इक्वेशन, वहां पे 2 इक्वेशन थी जिसको सॉल्व करके आपने ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट किया था बच्चों। पैराबोलिक कर्व में भी आपको ऐसी इक्वेशन सॉल्व करके यहाँ पे आपको 3 कॉन्सोनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी, ए, बी और सी। अब मान लो 3 इक्वेशन दी हुई है, फर्स्ट 2 को सॉल्व किया आपने, वहाँ से ए की वैल्यू मिली, फिर सेकंड 2 को सॉल्व किया, वहाँ से बी की वैल्यू मिली, और फिर जो ए और बी की वैल्यू मिली है उसको जाके पुट करोगे फर्स्ट इक्वेशन में, तो वहाँ से आपको सी की वैल्यू मिल जाएगी। समझ पा रहे हो? तो यहाँ पे आपको पैराबोलिक कर्व देखने को मिलेगा, जहाँ पे आपको ये इक्वेशंस को साथ सॉल्व करने के बाद ट्रेंड लाइन मिलेगी, जो कि इससे भी बेटर होगी मतलब कि दूसरे और भी कंडीशन के साथ में। हाँ, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। बस ओके, ये एक थोड़ा सा एग्जांपल दिया था पैराबोलिक का, है ना, आप लोग को मतलब हम शेयर कर देंगे तो इसको मिल जाएगा, इसको सॉल्व कर लोगे। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ओके, सीजनल वेरिएशन, अभी हम क्या पढ़ रहे थे? लॉन्ग टर्म पढ़ रहे थे। आप थोड़ा सा बस इसको जल्दी से एक बार देख लो क्या क्या चीज़ें हैं। सीजन की बात करते हैं, एक साल में सीजन आता रहता है, तो सीजन, जब सीजनल वेरिएशन देखते हैं तो उसमें भी डिफरेंट मेथड्स होते हैं। देखो यहाँ पे
सीजनल एवरेज होता है, लिंक रिलेटिव मेथड होता है, रेशियो टू ट्रेंड मेथड होता है, रेशियो टू मूविंग एवरेज मेथड होता है। ये भी डिफरेंट मेथड्स हैं जिससे कि आपको डिफरेंट कंडीशन और सिचुएशन में आपके बिजनेस में या फिर एनालिस्ट की लाइफ में आपको ये सारी चीज़ें इंप्लीमेंट करनी पड़ती हैं। समझ पा रहे हो? नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़। देखो ये कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं, इन फार्मूलाज की मदद से आपको सीजनल वेरिएशन देखने को मिलता है बच्चों। जैसे कि सीजनल एवरेज निकालने के लिए टोटल ऑफ द सीजनल वैल्यू अपॉन द नंबर ऑफ द ईयर। सेकेंड, जर्नल एवरेज, टोटल ऑफ द सीजनल एवरेज अपॉन द नंबर ऑफ द सीजन। नेक्स्ट, सीजनल इंडेक्स, सीजनल एवरेज अपॉन द जर्नल एवरेज। ये कुछ आपको फार्मूलाज हैं जो इम्प्लीमेंट करोगे तो आपको प्रोडक्टिव सीजनल ट्रेंड दिखाई देने को मिलेगा आपको। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ठीक है, ये एक न्यूमेरिकल था सीजनल बेसिस पे, बट वी हैव अ कंस्ट्रेंट ऑफ टाइम। हम जब आपको शेयर करेंगे तो इस पे भी न्यूमेरिकल हम करेंगे इस पे। हाँ, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नेक्स्ट, ओके, लिंक रिलेटिव मेथड। आप मेथड के नाम समझ लो, नोट डाउन कर लो, जिससे कि आपको पता हो कि उस टॉपिक में क्या क्या किया जा सकता है। हाँ, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नेक्स्ट 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 ओके, साइक्लिकल वेरिएशन। सीजनल पढ़ा हमने, उसमें 4 मेथड थे। इन द सेम वे व्हेन वी टॉकिंग अबाउट दी साइक्लिकल, तो इसमें भी आपके 4 मेथड्स आते हैं बच्चों, रेसिड्यूअल मेथड, रेफरेंस साइकिल एनालिस्ट मेथड, डायरेक्ट मेथड और हार्मोनिक एनालिस्ट मेथड। ये बहुत डेप्थ है टाइम सीरीज एनालिसिस, इट नॉट पॉसिबल टू कवर इन अ सिंगल लेक्चर। इस हर एक डिफरेंट मेथड पे एक कंप्लीट लेक्चर बन सकता है, लेकिन एज अ स्टार्टिंग आप सभी को इसके नाम पता होने चाहिए कि इसके अंदर कौन कौन से डिफरेंट मेथड्स आते हैं। क्लियर है? और इस मेथड को कैसे इंप्लीमेंट करके सॉल्व करते हैं, वी विल डिस्कस इन दी फर्दर लेक्चर्स। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ओके, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नेक्स्ट, ओके, पीछे आइए, लास्ट स्लाइड। यस, थैंक यू। लास्ट क्या बचा बच्चों आपका? इररेगुलर फ्लक्चुएशंस और दी वेरिएशंस। इररेगुलर का मतलब ही यही है कि सडन अर्थक्वेक आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, तो जो डेटा होगा उसमें सडन डिप दिखाई देगा। जैसे कि अगर आप जीडीपी का सीरीज देखा है यहाँ पे किसी ने, जीडीपी जब चल रही थी नॉर्मल जीडीपी ईयर ऑन ईयर, तो जब 2020 आया, 21 आया, तो वहाँ पे आपको एक डिप दिखाई देखने को मिला होगा, सडन सिचुएशन। तो वो आप देख के ही बता दोगे इट इज़ अ इनरेगुलरिटी फ्लक्चुएशन इन दिस पर्टिकुलर डेटा, देख के बता दोगे। फ्री हैंड कर्व भी ड्रॉ करोगे ना, तो वहाँ से आपको मिलेगा। इसका सभी का आंसर आपको फर्स्ट जो आपको मैंने 2 मॉडल्स बताए थे वहाँ से आप निकाल सकते हो। हर एक का मेथड था, हर एक की कुछ वैल्यूज़ निकल रही थी। हाँ, और उस वैल्यूज़ को फॉर द एग्जाम्पल अमन, कैन यू गो टू द फर्स्ट स्लाइड बच्चे? यस, हाँ, गो बैक, वो जो मॉडल पे है वो स्लाइड पे आओ जरा। और बैक आओ। दैट्स इट, पीछे आइए, एक स्लाइड आगे आइए। यस, देखो बच्चों, बेसिक मैथ्स आती है, मल्टीप्लिकेशन आता है। अगर आपने बच्चों ट्रेंड वैल्यू, सीजनल और साइक्लिकल निकाल लिया है और आपको ओरिजिनल डेटा दिया है, तो इररेगुलर फ्लक्चुएशन निकाल लोगे। कैसे निकालोगे? जो ओरिजिनल डेटा से आप t + s + c को जाके माइनस कर दोगे। समझ लो ना हम क्या बता रहे हैं आपको। इंडिविजुअल सब निकालने के बाद में अगर इसमें से कोई 3 डेटा आपके पास है तो उसमें से चौथा तो आपको निकल जाएगा। इसी तरह बच्चों नीचे से अगर आओ, मल्टीप्लिकेटिव मेथड अगर देखें, यहाँ पे मान लो आपको साइक्लिकल निकालना है, तो क्या काम करोगे? ओरिजिनल डेटा को आप डिवाइड करोगे ट्रेंड से और सीजनल से और इररेगुलर से, तो साइक्लिकल निकल के आ जाएगा आपको। यही बेसिक मॉडल है बच्चों। 3 डेटा दिया होगा, चौथा अपने आप उसको फाइंड आउट कर लोगे अलग अलग सिचुएशन में। ओके, इन द लास्ट स्लाइड पे आओ, रेफरेंस। ओके, थैंक यू सो मच स्टूडेंट फॉर दिस फॉर योर इम्पोर्टेंट टाइम। ये जो भी आपने सीखा है टाइम सीरीज एनालिसिस, इसमें फर्दर आप अपनी जो डिजिग्रेशन है उसके कंडीशन के हिसाब से आप मेथड चूज करके इम्प्लीमेंट करना। ओके, दीज आर द रेफरेंस जहाँ से ये आपको पढ़ाया गया है। लास्ट स्लाइड प्लीज, लास्ट। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।